और आप सब, आपका परिवार कुशल मंगल होगा, ये कामना मैं करता हूँ। पिछले 20 दिन से हम लड़ रहे हैं लगातार, पूरे प्रदेश के ग्रामीण सफाई कर्मचारी। और कल वाल्मीकि जयंती, वाल्मीकि प्रकट दिवस पूरे हरियाणा के अंदर एक अनोखा प्रगट दिवस मनाया गया है। पूरे प्रदेश के हर ब्लॉक के अंदर वाल्मीकि जयंती का आयोजन करते हुए ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने अपने आंदोलन को जारी रखा। और उससे पहले 26 तारीख को करनाल के अंदर आज तक की सबसे बड़ी रैली आयोजित की, जो पिछले 17 साल में इतनी बड़ी कभी नहीं हुई। सारे रिकॉर्ड 26 तारीख को तोड़ दिए। निजामपुर से लेके नारायणगढ़, अंबाड़ा, पंचकुला तक, और होडल से लेके डबवाड़ी तक हरियाणा के चारों कोनों से हजारों लोग कई कई घंटे का सफर तय करके करनाल के अंदर पहुंचे। उम्मीद थी हरियाणा की सरकार कुछ वार्ता करेगी और मसलों का समाधान करेगी, लेकिन हठधर्मिता का परिचय ही हरियाणा की सरकार ने 26 तारीख को भी दिया है। जिला प्रशासन के दरवाजे पर आखिरकार हम पूरा का पूरा हुजूम उठ के गया और वार्ता के लिए समय तय करवाया। 8 अक्टूबर का लिखित में वार्ता का निमंत्रण सरकार की तरफ से हमें मिला। वहीं से हमने अपने आंदोलन को जारी रखने का ऐलान करते हुए 3 अक्टूबर तक हड़ताल को जारी रखने का घोषणा करते हुए अपने कार्यक्रम का समापन किया। और ये वहीं से ये तय किया कि 28 अक्टूबर को हर ब्लॉक के अंदर, हर जगह पर वाल्मीकि जी का प्रकट दिवस वो मनाया जाना चाहिए, उसका आयोजन किया जाना चाहिए। और वो आयोजन पूरे प्रदेश के सफाई कर्मचारियों ने किया। बड़े धूमधाम से उन्होंने ये आयोजन किया। मैं फिर से आपको पिछले 20 दिन के अंदर जो आंदोलन आपने लड़ा है, जो आज भी जारी है, ये सफल अभियान जो आप लोगों ने चलाया है, इसके लिए पूरे हरियाणा के सब सफाई कर्मचारियों की तरफ से, CITU की तरफ से, ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन की तरफ से आपको क्रांतिकारी सलाम करता हूं। एक तरफ हरियाणा की सरकार कल पंचकुला में जयंती का आयोजन कर रही थी, तो दूसरी तरफ हम अपने अपने ब्लॉकों के अंदर यह आयोजन कर रहे थे। और पूरे प्रदेश के सफाई कर्मचारियों को यह उम्मीद थी कि इस वाल्मीकि जयंती के अवसर पर, वाल्मीकि जयंती के मौके पर हरियाणा की सरकार सफाई कर्मचारियों के लिए कोई तोहफा लेके आएगी। ये उम्मीद थी हमें। और ना केवल ये उम्मीद थी, बल्कि भाजपा के नेता, उनके अलग अलग पदाधिकारी, कोई सफाई कर्मचारी आयोग
के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सरकार से जुड़ी हुई यूनियन, भारतीय मजदूर संघ, उनके नेता भी अलग अलग नीचे नीचे ये प्रचार कर रहे थे लगातार कि वाल्मीकि जयंती तक इंतजार करो, वाल्मीकि जयंती के अवसर पर सरकार तोहफा देने जा रही है और बड़ा तोहफा देने जा रही है। ऐसा प्रचार ये किया जा रहा था। लेकिन हुआ क्या? अपने हरियाणा के अंदर कहावत है कि खोदा पहाड़ निकली चुईया। कल जो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पंचकुला से घोषणा की है, पंचकुला के अंदर वाल्मीकि प्रगट दिवस के मौके पर वो घोषणा 1000 रुपए मानदेय के अंदर बढ़ोतरी की, वो हमारे साथ मजाक है। वो 11,000 सफाई कर्मचारियों के साथ मजाक है। ना केवल मजाक है बल्कि हम ये कहेंगे कि ये घाव पे नमक छिड़कने वाला काम हरियाणा की सरकार ने किया है। और ये घाव पे नमक छिड़कने का काम इसलिए किया है, हम इसलिए इसको घाव पे नमक छिड़कने वाला कह रहे हैं कि एक तरफ अभी एक हफ्ता पहले ही बड़ी बड़ी खबरें हैं हरियाणा के अखबारों में। जिला परिषद का चेयरमैन, जिला परिषद के सदस्य, ब्लॉक समिति का चेयरमैन, ब्लॉक समिति के सदस्य, नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर, नगर परिषद, नगर पालिकाओं के चेयरमैन, उनके सदस्य, ब्लॉक समिति के सदस्य, उन सब का मानदेय जिसका 15,000 था उसका 30,000 कर दिया गया, जिसका 10,000 था उसका 20,000 कर दिया गया, जिसका 5,000 था उसका 10,000 कर दिया गया। यानी कि उन सब के मानदेय के अंदर डबल बढ़ोतरी है पिछले 4 साल के अंदर। अभी जो एक हफ्ता पहले जो सरकार ने निर्णय लिया है, ऐसा हमने क्या गुनाह किया था, हमने क्या गलती की थी कि जिसकी सजा ये हमें दी जा रही है? हरियाणा की सरकार ने और अपने जो लोग हैं उनके या चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, जिला परिषद सदस्य, उनके चेयरमैन, उनके लिए डबल वेतन, दुगना वेतन, और हमारे लिए केवल 1,000 रुपए की सौगात, 1,000 का तोहफा। यह तोहफा इतना बड़ा है कि प्रदेश के सफाई कर्मचारियों को अपने घरों पर सिक्योरिटी गार्ड रखने पड़ेंगे ताकि उनके घर में कोई डकैती ना पड़े। यह इतना बड़ा तोहफा है जो संभाला नहीं जा रहा आज हरियाणा के सफाई कर्मचारियों से। लेकिन ये इसके कारण ये करने के पीछे मनसा सिर्फ एक है, जिसको हम तमाम लोगों को समझना चाहिए, आप सबको समझना चाहिए कि और जो जिनके मानदेय डबल किए हैं, जिनके मानदेय दुगने किए हैं, उनको सरकार, ये बीजेपी उनके बारे में सोचती है कि ये प्रभावशाली लोग हैं, समाज के ऊपर इनका दबदबा है, इनको जितना ज्यादा खुश रखोगे ये उतना ही ज्यादा लोगों को लामबंद करके, लोगों पर दबाव बना के, लोगों को बहला फुसलाकर ये बीजेपी की तरफ वोट डलवाने का काम ये करेंगे। हमारे बारे में ये बीजेपी और आरएसएस ये सोचते हैं कि ये तो
भैंस के चिच्चड़ हैं, भैंस आएगी तो उनके साथ अपने आप ये भी चले आ जाएंगे, उसके साथ अपने आप आ जाएंगे। ये बीजेपी और आरएसएस इन सफाई कर्मचारियों को, दलितों को, जो बिल्कुल आखिरी पायदान पे, समाज के आखिरी पायदान पे बैठे हैं, जिनका जीवन भयंकर संकटग्रस्त है, आज उन लोगों को ये बीजेपी आरएसएस इंसान नहीं मानती, इसलिए ये 1000 रुपए की घोषणा की है। ये 1000 रुपए की घोषणा इसलिए की है, सरकार सोचती है कि अगर इन सफाई कर्मचारियों को वेतन ठीक मिल गया, अच्छा इनको वेतन मिल गया, तो ये सफाई कर्मचारी अपने बच्चों को पढ़ा लेंगे। इनके बच्चे अगर पढ़ गए लिख गए, तो ये सफाई का काम, ये झाड़ू मारने का काम जो सदियों से कर रहे हैं ये लोग, पढ़े लिखे बच्चे ये काम नहीं करेंगे। वो और दूसरे रोजगार के अंदर चले जाएंगे। हमसे सदियों से ये जो काम करवाया जा रहा है, साफ सफाई का, मैला ढोने का, कचरा उठाने का, गंदगी साफ करने का, सरकार की इच्छा यह है कि इनको केवल इतना वेतन दो जिसमें ये केवल अपना पेट पाल सकें, अपने बच्चों को ना पढ़ा सकें, उनकी परवरिश ठीक से ना कर पाएं, और इनके बच्चे भी इन्हीं की तरह झाड़ू उठा के अपनी जिंदगी को गाड़ दें इस समाज के लिए। ये इसके पीछे मनसा है। इसी मनसा के चलते आज सरकार ने ये जो घोषणा की है 1000 रुपए की, इसके अलावा और इसके पीछे कोई मनसा हरियाणा सरकार की नहीं है। क्या हरियाणा सरकार को पता नहीं था कि ग्रामीण सफाई कर्मचारी पिछले 20-19 दिन से लड़ रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, और हड़ताल करने के लिए वो मजबूर हुए हैं। कोई शोक में कोई हड़ताल नहीं कर रहे वो लोग। एक लंबी वार्ताएं हैं, बार बार आश्वासन हैं, तब जाकर जब कोई रास्ता नहीं निकला, वो आश्वासन पूरे नहीं हुए, तब जाकर मजबूरी में इनको ये हड़ताल का कदम उठाना पड़ा है। ये पता है सरकार को, ये जानकारियां है सरकार को। सरकार की सीआईडी, सरकार का सिक्योरिटी का महकमा एक एक पल की खबर पिछले 19 दिन से ब्लॉक से लेकर राज्य तक वो पहुंचा रहे थे। 25 तारीख को 100 से ज्यादा फोन मेरे पास आए हैं, जिलों के नेताओं के पास आए हैं, ब्लॉक के नेताओं के पास आए हैं। कहां तक निपट सकता है, क्या हो सकता है, कितने में बात बन सकती है। हमने कहा आमने सामने बैठ के बात करो, हम अपनी कहेंगे, सरकार अपनी कहेगी। कोई बीच का रास्ता निकलने की संभावना बनी तो हम जरूर बीच का रास्ता निकालेंगे, लेकिन सरकार ने वार्ता करना उचित नहीं माना। सरकार ने आमने सामने बैठ के बात करना उचित नहीं माना। इसलिए उचित नहीं माना क्योंकि हम दलित हैं, हम सफाई का काम करने वाले लोग हैं। उनकी नजरों में हम कीड़े मकोड़ों जैसे हैं। उनकी नजरों के अंदर हमारे लिए कोई मान सम्मान नहीं है, कोई इज्जत नहीं है हमारे लिए। इसलिए उन्होंने ये वार्ता नहीं की और एक तरफा घोषणा हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कल की। जैसे ही हरियाणा के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है, उसके बाद से जबरदस्त गुस्सा
इतना गुस्सा पिछले 19 दिन में 10 तारीख के बाद से देखने को नहीं मिला, मेरे को दिखाई नहीं दिया। लेकिन कल 4 बजे के बाद से लगातार वो गुस्सा वो बढ़ता जा रहा है सरकार के खिलाफ। सफाई कर्मचारी, हर ब्लॉक का, हर गांव का, हर इलाके का, आज वो सफाई कर्मचारी यही कह रहा है कि हमारे साथ धोखा है, हमारे साथ नाइंसाफी है, हमारे साथ ये बेईमाना है। हम मांग क्या रहे थे? हम मांग रहे थे 26,000 वेतन और पक्की नौकरी। हमने जिद नहीं की इस बात के लिए कि पक्का ही करो, हमने ये कहा पक्का करने के लिए कार्रवाई शुरू करो, पक्का करने के लिए कोई पॉलिसी लेके आओ, पक्का करने के लिए कोई नियम बनाओ, और पक्का करने में 6 महीने, 4 महीने, साल भर अगर कोई समय लगता है, कानूनी अड़चन जो है वो दूर करने में अगर कोई समय लगता है, तो इस बीच में 26,000 रुपए वेतन दे दो। 26,000 वेतन दे दोगे तो इन सफाई कर्मचारियों के, ये जो दलित परिवार हैं, जो सदियों से समाज की सेवा कर रहे हैं, इनके पूर्वजों ने भी समाज की सेवा करते हुए अपनी जिंदगियां गाड़ दी समाज के लिए। आज ये अपनी जिंदगी को दांव पे लगा के काम कर रहे हैं। हर रोज ये काम करते हुए मौत के मुंह में जा रहे हैं बीमारियों की वजह से, क्योंकि पूरे समाज की बीमारी साफ करते हैं, इनके लिए सुरक्षा उपकरण नहीं है, इनके लिए, इनके बचाव के लिए कोई योजना सरकार के पास नहीं है, और आखिरकार ये बेमौत मारे जाते हैं। पिछले 1.5-2 साल के अंदर 200-250 के करीब सफाई कर्मचारी वो कम उम्र के अंदर बेमौत मारे गए हैं बीमारियों की वजह से। तो आज हरियाणा की सरकार से हमारी यही मांग थी कि इनके लिए जीने लायक वेतन दिया जाना चाहिए। हमने कब कहा कि कोठी बंगला दो हमें? हमने कब आपके हवाई जहाज मांगी? हमने कब आपका हेलीकॉप्टर मांगा? हमने कब आपकी जमीन जायदाद मांगी? हमने सिर्फ यही कहा कि स्थायी रोजगार की गारंटी और जीने लायक वेतन हमें मिलना चाहिए। लेकिन ये हमारे साथ नाइंसाफी की है, ये हमारे साथ दगाबाजी की है इस सरकार ने। सरकार 26,000 नहीं देती, कोई बात नहीं, हम विचार कर लेते इस पे भी। आमने सामने बैठ के सरकार कहती तो कि 14,000 आपको मिल रहे हैं पहले, 26,000 के अंदर 12,000 का अंतर है। आप एक बार 12,000 का जो अंतर है ये एक साथ पूरा नहीं हो सकता। आप एक बार आधे इसमें से ले लो, 18-20,000 रुपए ले लो। हम चुनाव से पहले दोबारा फिर बढ़ोतरी कर देंगे, 26,000 पूरा कर देंगे। मैं बिल्कुल निश्चित तौर पर कह रहा हूं कि हम 90% इसको शायद स्वीकार कर लेते। लेकिन सरकार ने 26,000 तो दूर की बात, ये हमारे साथ मजाक किया है, ये हमारे साथ खिलवाड़ की है, ये घाव पे नमक छिड़का है। इसलिए दोस्तों, ये जो सरकार ने किया है, इसके लिए क्या सरकार अकेली जिम्मेदार है? हमारा यह मानना कि इसके लिए अकेली जिम्मेदार नहीं है। आप याद करो, पिछली वाल्मीकि जयंती जो गोहाना में मनाई गई थी, गोहाना की वाल्मीकि जयंती के अंदर बीजेपी का विधायक जगदीश नायर होडलवाड़ा, पूर्व कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी, जो समाज का बड़ा ठेकेदार है, सरकार के अंदर हाथ है, पूर्व मंत्री है, मुख्य सलाहकार है मुख्यमंत्री का आज भी,
उन्होंने मांग की थी कि सफाई कर्मचारियों को पक्की नौकरी का तोहफा दो मुख्यमंत्री जी। लेकिन इस बार तो मुख्यमंत्री ने इन दोनों के कान पे जुत्ती रख दी। पक्की नौकरी तो दूर की बात, 1 साल बाद न कृष्ण बेदी बोलिया, न विशंबर वाल्मीकि बोलिया, न आपका ये लक्ष्मण नापा बोलिया, न और दलित विधायक जो थे बीजेपी के, न वे बोले, न बेदी बोलिया कि पक्की नौकरी दो। 1000 रुपए बढ़ोतरी, उसके ऊपर मोहर मार दी इन्होंने। वो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं जो इस समाज के ठेकेदार बने घूम रहे हैं। ना केवल वो समाज के ठेकेदार, बल्कि कुछ लोग यूनियन के नाम पे जो दलाली करते हैं, जो कर्मचारियों को लगातार ये कह के तोहफा मिलेगा हड़ताल में ना जाओ, तोहफा मिलेगा हड़ताल में ना जाओ, सरकार बड़ा तोहफा देगी, जो लगातार पिछले 15-20 दिन से जो ये कह रहे थे, वो रोक रहे थे हड़ताल में आने से, वो रोक रहे थे आंदोलन में आने से, वो लोग भी जिम्मेदार हैं। और निश्चित तौर पर आज हरियाणा का सफाई कर्मचारी देख रहा है, समझ रहा है, बेवकूफ नहीं है सफाई कर्मचारी। ये अनपढ़ हो सकता है, अज्ञान नहीं है, अज्ञानी नहीं है, उसका खुद का अपना दिमाग है, अपनी समझ है, अपनी सोच है, और वो देख रहा है कि आज लड़ कौन रहा है, कौन सरकार की झोली में बैठा है, कौन समाज का ठेकेदार बना घूम रहा है, और कौन इस लड़ाई से दूरी बना के इस लड़ाई को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। वो समझ रहा है, उसका जवाब वक्त आने पर सफाई कर्मचारी देगा। हरियाणा का सफाई कर्मचारी उनको करारा जवाब देगा। इसलिए आज कुल मिला के जो स्थिति है हरियाणा के अंदर, इस स्थिति को देखते हुए, इस हालात को देखते हुए ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन संबंधित सीटू उसने यह तय किया है अपनी मीटिंग करते हुए, राज्य कमेटी की सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि यह तोहफा इतना बड़ा संभाला नहीं जा रहा हमसे, हमें यह तोहफा नाकाफी लग रहा है, इसलिए हम इस तोहफे को स्वीकार नहीं कर रहे। हम यह भी कहना चाहते हैं कि 23 जनवरी की मीटिंग में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अनिल मलिक, पंचायत विभाग के डायरेक्टर संजय जून, डिप्टी डायरेक्टर, ये तमाम लोगों के साथ मीटिंग हुई थी चंडीगढ़ सेक्रेटेरिएट में, अनिल मलिक की अध्यक्षता में हमारी यूनियन के साथ। उस मीटिंग के अंदर यह सहमति बनी थी कि वेतन बढ़ोतरी की जाएगी, 3% सालाना बढ़ोतरी अलग से की जाएगी, कोई धरना प्रदर्शन हो ना हो, हड़ताल हो ना हो, 3% सालाना बढ़ोतरी भी की जाएगी। लेकिन कल मुख्यमंत्री ने उस 3% सालाना की बढ़ोतरी पर कट्टा मार दिया, कोई जिक्र नहीं किया। उस मीटिंग के अंदर सहमति थी कि कम से कम साल में 20 छुट्टियां जो कच्चे कर्मचारियों को मिलती हैं वो छुट्टियां मिलेंगी, लेकिन मुख्यमंत्री ने काटा मार दिया कल। उस मीटिंग के अंदर यह सहमति थी कि बीडीओ दफ्तर में या एसडीएम दफ्तर में सरकारी काम के लिए, चाहे चुनाव कार्यालय का काम हो, अगर सफाई कर्मचारी को गांव से ब्लॉक में, तहसील में बुलाया जाएगा सरकारी काम के लिए, तो उस दिन का आने जाने का किराया, और ना केवल किराया बल्कि उस दिन का खाने का
उस दिन का चाय का ये एक मुश्त भत्ते के रूप में तय करके भुगतान किया जाएगा। लेकिन हरियाणा की सरकार ने, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने काटा मार दिया, यह भी मंजूर नहीं किया। इसलिए दोस्तों, आज के दिन जो हालात हैं, उस हालात के अनुसार, कर्मचारियों की भावना के अनुसार यह तय किया है कि यह हड़ताल, जिसको ये 1000 रुपये दिखा के हरियाणा की सरकार दो फाड़ करना चाहती थी, हमारे बीच में फूट पैदा करना चाहती है, इस आंदोलन को कमजोर करना चाहती है। ये जो एकता बनी है सफाई कर्मचारियों की, इस एकता को तोड़ना चाहती है। हम इस एकता को टूटने नहीं देंगे और इस आंदोलन को जारी रखेंगे। यह केवल आज एक दिन की हड़ताल का मसला नहीं है कि अभी हड़ताल चल रही है, केवल इसको तोड़ा जाए, केवल इसके पीछे इतना षड्यंत्र नहीं है। षड्यंत्र यह है कि सरकार को पता है कि इस 1 साल बचा हुआ चुनाव में ये जो आज लड़ रहे हैं, अगर इनकी बात आज पूरी नहीं की, आज इनकी मांग पूरी नहीं की, ये लगातार 1 साल लड़ेंगे और आपको सत्ता से उखाड़ के, सत्ता से बाहर करके, बीजेपी जेजेपी को कच्चा करके चुनाव में फिर दम लेंगे। ये खतरा, ये डर इनको सता रहा है। इसलिए ये लोग हमारे बीच में फूट पैदा करना चाहते हैं, हमारे आंदोलन को कमजोर करना चाहते हैं। और निश्चित तौर पर अगर इस षड्यंत्र के अंदर ये कामयाब हो जाते हैं, ये सफल हो जाते हैं, तो इसकी कीमत हर सफाई कर्मचारी को अदा करनी पड़ेगी। हम सबको इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। इसको भूलना नहीं चाहिए। इसलिए हमने आज की मीटिंग में यह तय किया है कि हड़ताल जारी रहेगी। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत जो 26 तारीख को घोषणा की थी, 3 नवंबर तक हमारी हड़ताल जारी रहेगी। पूरे प्रदेश के अंदर हड़ताल करते हुए, हड़ताल को जारी रखते हुए हम अपने अपने ब्लॉकों में, जिलों में पहले की तरह और ज्यादा संख्या में और ज्यादा ताकत के साथ अपने परिवारों को शामिल करते हुए, अपने मोहल्ले के लोगों को शामिल करते हुए हम और ज्यादा ताकत के साथ दरियों पर बैठेंगे, हड़ताल को जारी रखेंगे। यह तय किया है। वहीं आज की मीटिंग में यह तय किया है 31 अक्टूबर को 12 बजे से लेके और 1 नवंबर हरियाणा दिवस को 12 बजे तक, यानी 24 घंटे, पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली जो मुंह छुपाता घूम रहा है, 4 दौर की वार्ता उसने की थी, कहा था मैं वकील बनके तुम्हारी वकालत करूंगा, लेकिन 26 तारीख को पता चला उसकी वकालत, उसकी वकालत वाली डिग्री जो है वो फर्जी पाई। हम ये 24 घंटे का पड़ाव पंचायत मंत्री के दरवाजे पर टोहाना में डालेंगे, टोहाना में करेंगे 31 अक्टूबर को। ना केवल टोहाना में करेंगे, बल्कि आज की मीटिंग में यह भी तय किया है कि 2 नवंबर को 12 बजे से लेके और 3 नवंबर को 12 बजे तक 24 घंटे दिन और रात पूरे हरियाणा के तमाम जिलों में ग्रामीण सफाई कर्मचारी, कोई बीजेपी का विधायक है, कोई जेजेपी का विधायक है किसी जिले में, या हरियाणा सरकार का कोई मंत्री है, उसके दरवाजों पर हम अपना दिन रात का यह पड़ाव डालेंगे। जहां कोई भी बीजेपी का या जेजेपी का विधायक नहीं है, उन जिलों के अंदर हम जिला मुख्यालय यानी डीसी या डीडीपीओ कार्यालय, उसके सामने हम अपना ये 24 घंटे का पड़ाव 2 नवंबर
और 3 नवंबर को ये डालेंगे। इसलिए दोस्तों, वार्ता लंबी हो चुकी है, लाइव कार्यक्रम लंबा हो चुका है, लेकिन इतनी बात करना आपसे जरूरी था। इसलिए इसको और लंबा ना करते हुए आप तमाम भाइयों से, सभी बहनों से जो इस लड़ाई का हिस्सा हैं, लड़ रही हैं अपने बेहतर जीवन के लिए, लड़ रहे हैं अपने मान सम्मान के लिए, लड़ रहे हैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए, उन तमाम लोगों से ये अनुरोध ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन की तरफ से करना चाहता हूं कि लड़ो अपने पास खोने के लिए। ये गुलामी है, ये बेगार है, ये शोषण है, और पाने के लिए सारी दुनिया है। आज ये बेगार, शोषण, ये गुलामी जो सदियों से हमारे बुजुर्ग सहते आए हैं, आज हम सहन कर रहे हैं, तिल तिल के मर रहे हैं हर रोज। इससे बेहतर है कि लड़ते हुए हम अपने समाज के लिए, अपने भाईचारे के लिए लड़ते हुए लड़ाई के मैदान में शहीद हो जाएं, इससे ज्यादा बेहतर है। ये जो रोज तिल तिल के मरना, इससे कहीं ज्यादा है लड़ाई के मैदान में हम शहीद हो जाएं, लड़ते हुए मर जाएं अपने अधिकारों के लिए, वो ज्यादा बेहतर है। इसलिए आपसे अपील है, लड़ो इस बेगार के खिलाफ, लड़ो इस शोषण के खिलाफ। और मैं अपील उनसे भी करना चाहता हूं जो अब तक बड़ा तोहफा लेने के इंतजार में थे। मिल गया बड़ा तोहफा, तुम लोगों ने जरूर कुछ गड़बड़ियां की हैं जिसकी कीमत तुम खुद भी अदा कर रहे हो, हरियाणा के सारे सफाई कर्मचारी भी अदा कर रहे हैं, तुम भी जिम्मेदार हो। लेकिन अभी भी वक्त है तुम्हारे पास, आज भी समय है तुम्हारे पास, कर लो पश्चाताप। ये महाकुंभ, महायज्ञ जो है आंदोलन का, ये पिछले दिनों में तुमने जितनी गलतियां की हैं, जितनी तुमने धोखेबाजी कर्मचारियों के साथ की है, इस महायज्ञ में शामिल हो जाओ, तुम्हारे सारे पाप धुप जाएंगे। धो लो अपने पाप इस आंदोलन में शामिल होके, वरना ये समाज आपको कभी माफ नहीं करेगा। इतिहास के पन्नों में तुम्हारा नाम गद्दारों की लिस्ट में, चापलूसों की लिस्ट में जयचंद के तौर पर नाम दर्ज हो जाएगा। बचा लो अपना नाम जयचंद वाली लिस्ट में शामिल होने से, अभी भी वक्त है। आओ हम सब मिलके, चाहे कोई किसी झंडे का सदस्य हो, कोई किसी यूनियन का सदस्य ना हो, हम सब मिलके आज हमारे साथ ये जो विश्वासघात, ये घाव पे नमक जो छिड़का गया है, इसको लेके लड़ेंगे और निश्चित तौर पर आखिरी सांस तक लड़ेंगे, जीत के दम लेंगे। इसी विश्वास के साथ आपसे पुनः अपील है कि आओ लड़ेंगे और जीतेंगे। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मुझे उम्मीद है आप इस अपील के ऊपर हर कर्मचारी गौर करेगा और इस आंदोलन का हर कर्मचारी जो अब तक हिस्सा नहीं था, वो कर्मचारी भी इस आंदोलन का हिस्सा बनेगा। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।